तमाम राजनीतिक संगठन नए नए पैदा किए जा रहे हैं और वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए किए जा रहे हैं। बहन जी ने कहा आप लोग जाइए और अपने जौन और जिला के लोगों को बताइए कि वो गांव गांव चप्पे चप्पे पे जाकर के लोगों को बताएं। जब तक वो गांव में जाएंगे नहीं, जब तक वो लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात को रखेंगे नहीं, तब तक उनको सच्चाई का पता नहीं चलेगा। आज जिस प्रकार से जो तमाम संगठन हमारे कमजोर करने के लिए तैयार करवाए गए हैं, उनको हाईलाइट किया जाता है, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे प्रशासन के माध्यम से। और जब हमारे लोगों पर जब जुल्म जाती होती है, उनको मीडिया भी नहीं छापता और प्रशासन भी उनको नहीं दिखाता। ये सब जो षड्यंत्र हमारे बीच में हो रहे हैं, इन सब चीजों को हमें गांव गांव जाके बताना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। लोग निराश हैं, हताश हैं चुनाव परिणामों के बाद। उनके बीच में ये तमाम विरोधी संगठन जो विरोधियों के द्वारा तैयार करके उनको फंड दे करके गांव में भेजते हैं और उनका एकमात्र मकसद होता है, वो ना भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, न कांग्रेस की बात करेंगे, वो सिर्फ अगर कहीं बात करेंगे तो बीएसपी के। हमारे वोटरों के पास जाएंगे, कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे और ये तमाम ऐसी बातें, अफवाहें फैलाएंगे कि बहन जी तो घर से नहीं निकलती, अब बहन जी तो कुछ करना ही नहीं चाह रही है, लोगों पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, अब पार्टी तो बहुत कमजोर हो गई है, अब तो कुछ ना कुछ, इससे तो बढ़िया फलाना व्यक्ति है, इससे बढ़िया तो फलाने लोग हैं, कम से कम चिल्लाते हैं। इस प्रकार की तमाम लोगों को वो गुमराह करके हम लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जब भी हमारे लोगों पे जुल्म होता है, उन सारी चीजों की बात नहीं करेंगे वो, लेकिन अगर कहीं करेंगे तो बीएसपी के कार्यकर्ताओं के बारे में बात करेंगे, पदाधिकारियों के बारे में बताएंगे कि भाई बीएसपी के पदाधिकारी तो कहीं जाते नहीं हैं, वो तो चुनाव आता है टिकट बेच देते। तमाम प्रकार की अफवाहें आपके बीच में फैलाते हैं, लेकिन इन सब चीजों का जवाब जब आप जाएंगे तब उनको समझाएंगे कि ये षड्यंत्र आपके बीच में हो रहे हैं। ये जो संगठन के तमाम लोग जो शाम को जाकर के विरोधी दलों के घर में जाकर के उनके यहाँ पौवा लेते हैं, 100-500 रुपए लेते हैं और जाकर के शाम को पौवा पी के टल्ली होकर सो जाते हैं। और इनका सिर्फ एक ही काम होता है कि बहुजन समाज पार्टी की बुराई करना, इनके नेताओं की बुराई करना। अब ये सब चीजें रुकेंगी कब? ये रुकेंगी तब जब हम लोग क्षेत्र में जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि ये हमारे साथ बहुत बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं। और जो लोग लाल किताब लेके घूम रहे थे लोकसभा के चुनाव में, हमारे लोगों ने भी कहा भाई बीएसपी नहीं जीतेगी तो कम से कम बीजेपी को रोक लो। हमारी बहन जी नेता आपकी तमाम मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से आपसे अपील करती रही कि ये कांग्रेस वही कांग्रेस है जिसने परम पूज्य बाबा साहब जैसे मसीहा को नहीं बख्शा। ये वही कांग्रेस है जिसे कांग्रेस ने परम पूज्य बाबा साहब को इतना परेशान किया कि बाबा साहब को अंत में यह कहना पड़ा है मेरे बहुजन समाज के लोगों, इस कांग्रेस को वोट देना तो दूर, इस कांग्रेस के कभी चाराने के मेंबर भी मत बनना। ये वो जलता हुआ महल है, इसमें जो जाएगा वो भस्म हो जाएगा। लेकिन हमारे लोग बाबा साहब की बात को भूल गए, बाबा साहब की उस संदेश को भूल गए। बाबा साहब को हम लोग जय भीम करते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब के दर्द को हम लोग नहीं समझे, बाबा साहब की बात को नहीं समझे। और इसका परिणाम जब हमारे लोगों ने लोकसभा में चुनाव में बहन जी की बात को भी नहीं माना, बाबा साहब कांशीराम जी की बात को भी नहीं माना, और जब उस दल को वोट दे दिया, वो तो जीते नहीं, लेकिन आपने अपनी ताकत कमजोर कर ली। और ताकत इतनी कमजोर कर ली कि लोकसभा चुनाव के बाद आप लोग देख रहे होंगे पूरे देश में सबसे ज्यादा जुल्म यदि किसी पे हो रहे हैं तो दलित और पिछड़े समाज के लोगों पर हो रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है इनकी एक ही रहनुमा थी बहुजन समाज पार्टी। बहन जी आज वो कमजोर हो गई हैं, तो अब इनकी बात को उठाने वाला कौन है? और इसका फायदा उठाते ही इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक रिजर्वेशन वाला
क्रीमी लेयर का एक आदेश जारी करवा दिया। और इतना ही नहीं, जिस कांग्रेस ने संविधान बचाने की बात की, सबसे पहले अगर वर्गीय रिजर्वेशन में वर्गीकरण को अगर लागू करने का काम किया तो उसी कांग्रेस की तेलंगाना सरकार ने किया, स्वागत भी किया। आज दिन तक जब हमारे लोगों पर जुल्म हुए तो बहुजन समाज पार्टी सड़कों पे आई। आज ग्वालियर में देखिए, हाई कोर्ट में लोग बाबा साहब की लाल किताब दे करके बाबा साहब की ये दुहाई देते फिर घूम रहे हैं ये कांग्रेसी और अंडर कंपनी के लोग। लेकिन आज दिन तक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी या सोनिया गांधी या जो देश का अध्यक्ष है खड़गे, जो एससी से भी आता है, आज दिन तक उसके मुंह से एक स्टेटमेंट तक नहीं निकला। ये सब जो सच्चाई है, ये जो करनी और कथनी में अंतर है, ये सब जब तक आप लोग गांव में जाओगे नहीं तब तक लोगों को मालूम नहीं होंगे, इनके षड्यंत्रों को पता नहीं चलेगा। इसीलिए मैं इस मौके पर ज्यादा ना कहता हूं, क्योंकि माननीय साहब को सुनना है और जो संगठन को लेकर के विशेष रणनीति है वो आपको बताएंगे। सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि संगठन एक रीढ़ होती है। जब तक हम लोग संगठन को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम लोग संगठन को मजबूत करेगा कौन? जिले के अध्यक्ष, जिले के प्रभारी, जिले के तमाम पदाधिकारी, महासचिव, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, विधानसभा के पदाधिकारी। जब तक हम लोग एक दूसरे की तरफ देखते रहेंगे, हम लोग क्षेत्र में जाएंगे नहीं, सिर्फ मीटिंग होगी, आप लोग अच्छे कपड़े पहन के आके नेतागिरी करेंगे और माननीय प्रभारी जी हम लोगों के आमने सामने घूमेंगे और तमाम फिर कहेंगे हम इतने पुराने, हम ये पदों पर रहे, लेकिन काम आपका जीरो है, तो ये आपका पुराना होना या आपके पद पर रहना कोई महत्व नहीं बनता है। आज जो समीक्षा आई आपके सामने आई, निश्चित तौर से इससे ना तो हम खुश होंगे, ना माननीय प्रभारी जी, ना आप लोग खुश होंगे, क्योंकि ये जिस मकसद के साथ हम लोग संगठन को तैयार कर रहे हैं, उसको लेकर के जिसको हम आगे बढ़ रहे हैं, वो सब चीजें जो आपको देखने को मिली है, निश्चित तौर से आप लोग भी दुखी होंगे। इसीलिए मैं इस मौके पर ज्यादा ना कहते हुए कि माननीय प्रभारी जी आपके बीच में रखेंगे, लेकिन आपसे एक अपील और निवेदन करते हुए, यदि आप लोग बहन जी को अपना नेता मानते हैं, यदि आप लोग के मन में दर्द है कि हम लोग इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाएं, आपको दर्द है कि हमारे बहन बेटी की इज्जत आबरू लूटी जाती है, आपके युवाओं की हत्या की जाती है, आपके बुजुर्ग को अपमान किया जाता है, तो इन सबसे अगर निजात आपको पाना है तो इसका सिर्फ एक विकल्प है, वो है बहुजन समाज पार्टी। इसको मजबूत करना एकमात्र आपके पास विकल्प है। इसीलिए आप लोग लग जाइए, और ये समय बहुत खराब आने वाला है, इसलिए उस समय को भांपते हुए आप लोग क्षेत्र में लग जाइए, उस संगठन को मजबूत करने में आप लोग लगेंगे। ऐसी आशा उम्मीद के साथ कि आप लोग अगली जब भी समीक्षा होगी तो आप लोग अपने संगठन को मजबूत दुरुस्त करके और यहाँ पर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।